नमस्कार। आज हम शिव के उस रूप को समझने की कोशिश करेंगे जो किस्से कहानियों से थोड़ा अलग है, मतलब उनका दार्शनिक रूप। यहाँ हम उन्हें सिर्फ एक देवता की तरह नहीं, बल्कि एक साधक के लिए योग, वैराग्य और वननेस का रास्ता दिखाने वाले गुरु के तौर पर देखेंगे। तो चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। योग का असली मकसद क्या है? क्या ये बस फिजिकल एक्सरसाइज है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? देखिए, हर सफर के लिए एक गाइड की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि इस आध्यात्मिक खोज में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमारा पहला गुरु कौन है? चलिए इसी को समझते हैं। शिव को आदि योगी के रूप में भी जाना जाता है। आदि योगी यानी सबसे पहले योगी। अब ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वही थे जिन्होंने सबसे पहले उस अल्टीमेट रियलिटी को महसूस किया और योग का ज्ञान दुनिया तक पहुंचाया। और यहीं पर बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। शिव को एक दूर बैठे देवता की तरह नहीं, बल्कि एक इनर गुरु की तरह देखा जाता है। मतलब एक ऐसी शक्ति जो डिसिप्लिन और मेडिटेशन के जरिए एक साधक को अंदर से गाइड करती है। तो ठीक है, आदि योगी हमें किस रास्ते पर ले जाते हैं? उनका दिखाया हुआ पहला अभ्यास है स्थिरता का मार्ग, जिसे हम योग का डिसिप्लिन भी कहते हैं। शिव पुराण में योग का निचोड़ कुछ इस तरह बताया गया है। बाकी सारी एक्टिविटीज को शांत करना और मन को पूरी तरह शिव में टिका देना। तो यहाँ पॉइंट फिजिकल पॉस्चर्स का नहीं, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल स्टिलनेस का है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, योग के रास्ते भले ही अलग अलग हों, चाहे वो मंत्र योग हो या भाव योग, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। क्या? शिव चेतना से जुड़ जाना, अपने ईगो को पार करना और मन की जो ये भाग दौड़ है उसे शांत करना। अच्छा, स्थिरता तो हो गई। इसके बाद अगला कदम आता है आज़ादी का। शिव ने जो दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाया है वो है वैराग्य, जिसे हम डिटैचमेंट की फ्रीडम भी कह सकते हैं। अब ये जो शब्द है ना, वैराग्य या डिटैचमेंट, इसको लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है जिंदगी को रिजेक्ट कर देना, दुनिया से मुंह मोड़ लेना। लेकिन असल में इसका मतलब कुछ और ही है, और वो बहुत गहरा है। वैराग्य का मतलब जिंदगी को नकारना नहीं है, बल्कि मजबूर करने वाली इच्छाओं से आज़ाद होना है। ये एक आर्ट है, दुनिया में रहते हुए भी उसकी पकड़ से फ्री हो जाने की। और शिव का वो तपस्वी रूप याद है? शरीर पर भस्म, नाम मात्र के पोजेशंस, ये सब इसी गहरे डिटैचमेंट की निशानी है। ये एक प्रैक्टिकल लेसन है कि असली शांति इन सांसारिक चीजों से ऊपर उठने में ही है। चलिए अब प्रैक्टिस से आगे बढ़कर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक साधक के रास्ते की जो आखिरी मंजिल है वो है अद्वैत, यानी हर चीज के एक होने का एहसास। अब इस अल्टीमेट गोल को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है। पहला है आत्मन, माने कि हमारा सबसे भीतरी स्वरूप, हमारी इंडिविजुअल सोल या कॉन्शियसनेस का कोर। और दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्रह्म। ब्रह्म यानी वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो इस पूरे यूनिवर्स की अल्टीमेट रियलिटी है। और बस यहीं पर योग और भक्ति का सबसे बड़ा गोल सामने आता है, वो एहसास कि आत्मन और ब्रह्म एक ही है। मतलब इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में कोई फर्क नहीं है, जीरो फर्क। तो इस एहसास का नतीजा क्या होता है? ये हमें उन ऑपोजिट से, उन विरोधी चीजों से पार ले जाता है जिनके बीच हम अपनी जिंदगी जीते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें ड्युअलिटी से आजाद करता है। सोचिए, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, प्लेजर और पेन, लाइफ और डेथ, ये सारी चीजें जो हमें एकदम ऑपोजिट लगती हैं, है ना? लेकिन उस अल्टीमेट रियलिटी में, जिसे शिव रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब एक हो जाती हैं। शिव के कुछ फॉर्म्स तो इसी आइडिया के परफेक्ट सिंबल हैं, जैसे कि अर्धनारीश्वर रूप, आधा पुरुष आधी स्त्री, या फिर नटराज को ले लीजिए जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का डांस एक साथ करते हैं। ये सब ड्युअलिटी से परे उस परम एकता का ही तो मैसेज है। तो फिर एक साधक के लिए ये जर्नी किस बारे में है? ये इसी फंडामेंटल यूनिटी को हर चीज में देखने और महसूस करने के बारे में है। ये एक प्रैक्टिस है, दुनिया को अलग अलग ऑपोजिट कैटेगरीज में बांटना बंद करने की। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू ना होकर एक ही डांस का हिस्सा हो, तो इससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है।